हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार हैं आपके। देखिए, सब परेशान हैं इस वॉर की न्यूज से कि भैया क्या होने वाला है। तो ईरान और इजराइल के वॉर से क्या होने वाला है समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन वीडियो की शुरुआत इसी बात से करेंगे कि पैनिक नहीं होना है, डरना नहीं है। क्योंकि जो लोग मुझे फॉलो करते हैं इंस्टाग्राम पे, बहुत सारी क्वेरी आ रखी थी। तो मैंने कहा फाइनली वीडियो बना देता हूँ, क्योंकि मुझे पर्सनली वीडियो बनाना नहीं लग रहा था, बट फिर भी बताता हूँ कहानी क्या है, कैसे है। बट याद यहाँ से शुरू कीजिए, डरना मना है। और हम ऐसे स्टॉक के बारे में आपको बताने वाले हैं जिनका पर्जेंस इसराइल में है, यानी किनके बिजनेस पर इंपैक्ट गिर सकता है। ठीक है, तो यहां पर जो सबसे बड़ी कहानी है ना, वो क्रूड की है और फिर महंगाई की है। हमारे देश में देखिए कहीं वॉर नहीं हो रहा है, ये दूसरे देशों में हो रहा है। तो आपने इससे पहले रसिया यूक्रेन देख लिया, इसराइल हमास देख लिया। दोनों कंडीशन में मार्केट गिरा और वो आपस से लाइफ टाइम हाई पे चल रहा है। ठीक है, यानी क्या है, आपके लिए एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी मिलेगी। मार्केट गिरेगा, आप वापस से ले सकते हो, और आपको एक अपॉर्चुनिटी में जो मार्केट एक सुपर ओवर वैल्यू हो चुका है, उस सुपर ओवर वैल्यू में आपको एक करेक्ट प्राइस में मार्केट में शेयर खरीदने का मौका मिलेगा। यह है सबसे सिंपल स्पष्ट बात। अब इसमें वॉर किस तरीके से आगे चलती है, किस तरीके से आगे कहानी बढ़ती है, ये एक क्वेश्चन मार्क होगा जो धीरे धीरे पता चलेगा। तो आप मेरे से जुड़े रहिएगा, उसकी अपडेट हम ले आएंगे। क्योंकि हमें कोई एस्ट्रो तो आता नहीं है कि हम भविष्यवाणी कर दें, तो भविष्यवाणी हम कर नहीं सकते। अभी के ही आधार पे हम बात कर सकते हैं। यहाँ पर सारा खेल क्रूड ऑयल का है। क्रूड ऑयल जितना महंगा, हम क्या करते हैं, क्रूड ऑयल बाहर से मंगाते हैं, तो हमारी इकोनॉमी पे इम्पैक्ट आता है। तो वहाँ पर ये माना जा रहा है कि भैया क्रूड ऑयल अगर $100 के ऊपर चला गया तो ऐसे ही मुश्किल। और अगर एक रास्ता है जो अगर प्रभावित हुआ तो 120 $130 तक भी जा सकता है, और वो रास्ता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। यस, ये वो रास्ता है जिससे भारत ज़रूरत का ज़्यादातर कच्चा तेल इंपोर्ट करता है। और इस कंडीशन में अगर इस रास्ते पर कोई इम्पैक्ट पड़ता है तो इंडिया के लिए बहुत मुश्किल होगी, और वहां पर महंगाई हैंडल करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। महंगाई हैंडल करने को मैं ऐसे बता दूं कि आप सिंपल सा कैलकुलेशन ले लो। रसिया यूक्रेन हुआ, महंगाई बढ़ी। अब आप सिर्फ ये देखो कि जिस चीज के प्राइस बढ़ गए वो वहीं महंगे हैं, सस्ते नहीं हुए, आज तक सस्ते नहीं हुए। तो ये सिंपल सा लॉजिक है कि चीजों के प्राइस बढ़ जाते हैं, उसके बाद घटना इम्पॉसिबल है। तो ये एक सबसे बड़ा फैक्टर होने वाला है मिडिल क्लास लोगों के लिए, जहां पर आपको एक स्ट्रेट वे में देखने को मिलेगा कि किस तरीके से किसी दूसरी कंट्री में वॉर हो रहा है, बट उस वॉर का इंपैक्ट हम यहां इंडिया में बैठे झेल रहे हैं महंगाई के रूप में। ये है सबसे सिंपल। ठीक है, क्योंकि देखिए क्रूड ऑयल के प्राइस ऊपर रहेंगे तो भारत का जो सीएडी है उस पर असर पड़ेगा। ठीक है, और जब किसी देश का जो इंपोर्ट है उसके एक्सपोर्ट से ज़्यादा होता है तो सीएडी पर निगेटिव असर पड़ता है। ठीक है, तो ये वहाँ पर है कि देश की करेंसी डॉलर के मुकाबले कमज़ोर होती है, और ऐसे में इंपोर्ट करना महंगा हो जाता है। और इम्पैक्ट कहाँ आता है, अगेन महंगाई पे आता है। यानी सारी सुई घूम फिर के महंगाई पे आती है, और क्रूड ऑयल उसके जड़ में खड़ा है। ठीक है, और ये वो चीज़ें हैं जहाँ से आप इम्पैक्ट देखते हो, किस पे, स्टॉक मार्केट पे देखते हो। तो आई होप यहाँ तक का तो पार्ट मैंने क्लियर कर दिया होगा। तो जल्दी से लाइक कर दीजिए, और पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब। अब हम स्टॉक की बात कर लेते हैं कि भैया किन किन का बिजनेस है वहाँ पे। तो अदानी पोर्ट का बिजनेस पर्जेंस है। ठीक है, सन फार्मा का बिजनेस पर्जेंस है, एनएमडीसी का है, टाटा कंसल्टेंसी का है, विप्रो का है, टेक महिंद्रा का है, इन्फोसिस का है, लार्सन एंड टर्बो का है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का है, इरकॉन का है, ज्यूपिटर वैगन का है, रेल विकास निगम का है, ल्यूपिन का है, और डॉक्टर रेड्डी का है। ये 14 शेयर वो हैं जिनका बिजनेस पर्जेंस इसराइल में है। तो अब किस पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा, अगेन देखने वाली बात होगी। बट इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसराइल का जब स्टॉक मार्केट खुला है तो वहां पर बहुत ज़्यादा इंपैक्ट अभी तक देखने को नहीं मिला है। वरना जैसे एक होता है ना वॉर की न्यूज़ पे, जैसे आप जब देख रहे थे रसिया यूक्रेन का हुआ था, तो रसिया का स्टॉक मार्केट बहुत तेजी से गिरा था। तो ऐसा इम्पैक्ट अभी तक देखने को नहीं मिला। यानी हम इंडिया में बैठकर बहुत ज़्यादा पैनिक क्रिएट करने की कोशिश में लगे हैं, या मीडिया पैनिक कर रहा है। बट मैं रिक्वेस्ट करूंगा कोई पैनिक ना लें, बस सिंपल समझें। दूसरे कंट्री में वार हो रही है, मार्केट आपका गिरेगा, इम्पैक्ट लेगा। आपको अपने पैसे को इकट्ठा करना है, जिससे एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी। वो अपॉर्चुनिटी आपको अच्छा पैसा कमाने का मौका देगी। हाँ, बशर्ते
आंख बंद करके कुछ मत खरीद लीजिएगा। थोड़ा सा देखिए कि वॉर किस तरीके से आगे बढ़ती है, किस तरीके से क्या होता है, ये सारे सिनारियों को समझना है और फिर उसके बाद हौले हौले डिसीजन लेना है। और वो सारी चीज़ें मैं आपके साथ अपडेट करता रहूँगा, आपको परेशान बिल्कुल नहीं होना है, ये मेरा भाई वाला प्रॉमिस है। तो उम्मीद करता हूँ मैंने सब कुछ शॉर्ट स्वीट बता दिया होगा, इससे ज़्यादा बात खींचने की कोई मतलब नहीं आती है। तो हंसते रहिए और वीडियो को शेयर करना मत भूलिए। थैंक यू।